नमस्कार दोस्तों, आज होने जा रहा है आईपीएल 2025 का सबसे बड़ा और बहुप्रतीक्षित महामुकाबला। जी हाँ, आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमों चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच जबरदस्त भिड़ंत होने वाली है। यह सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग है, जहां दोनों टीमों का हर खिलाड़ी जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। इस महामुकाबले के लिए दोनों ही कप्तानों ने अपनी अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और इस बार टीम कॉम्बिनेशन में 2-3 चौंकाने वाले बदलाव भी किए गए हैं, जो इस मुकाबले की रणनीति पूरी तरह बदल सकते हैं। आखिर कौन से खिलाड़ी अंदर आए हैं और किन्हें बाहर किया गया है, हम आपको सभी एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस वीडियो में देने वाले हैं। सिर्फ यही नहीं, इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट और वेदर अपडेट भी सामने आ चुके हैं। क्या पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित होगी या गेंदबाजों को मिलेगा? शुरुआती फायदा क्या बारिश खेल बिगाड़ सकती है या फिर हमें मिलेगा फुल हाई वोल्टेज एंटरटेनमेंट? साथ ही हम आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड और दोनों टीमों की अब तक की आईपीएल में टक्कर का पूरा विश्लेषण भी देने वाले हैं, जिससे आपको अंदाजा लग सके कि किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा। अब सवाल यह भी है कि यह मुकाबला कितने बजे शुरू होगा, टॉस कब होगा और इसे फ्री में कहां और कैसे देख सकते हैं। मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर होगी, जबकि टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क इसका सीधा प्रसारण करेगा। तो भाइयों, यह वीडियो एकदम फुल पैकेज होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर सबसे तेज और सटीक अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगी। अब बात करते हैं उस मैदान की जहां यह महामुकाबला खेला जाएगा। चेन्नई का ऐतिहासिक एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम, जिसे हम चेपॉक स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं, यह मैदान स्पिन गेंदबाजों का गढ़ माना जाता है और यहाँ की धीमी पिच बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता है, ये पिच थोड़ा धीमा हो जाता है, जिससे स्पिनर्स का प्रभाव और बढ़ जाता है। अब बड़ा सवाल, आज की पिच कैसी होगी? यहाँ की पिच आमतौर पर सूखी और हार्ड होती है, जिससे तेज गेंदबाजों को नई गेंद से स्विंग तो मिल सकती है, लेकिन असली खेल स्पिनर्स का रहेगा। मिडिल ओवर्स में स्पिनर गेंद को पकड़ने में सफल होंगे और बल्लेबाजों को संभल कर खेलना होगा। चेपॉक की पिच पर 150 से 170 का स्कोर चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, लेकिन अगर ओस पड़ी तो दूसरी पारी में बल्लेबाजी आसान हो सकती है। टॉस जीतने वाली टीम यहां पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है, ताकि जज करना आसान रहे। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स इस मैदान पर स्पिन गेंदबाजों के दम पर बड़े बड़े लक्ष्य भी डिफेंड करने में माहिर रही है। पिच का रिकॉर्ड क्या कहता है? पिछली 10 आईपीएल पारियों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 7 बार मैच जीता है। दूसरी पारी में स्पिन गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती है, जिससे लक्ष्य का पीछा करना मुश्किल हो जाता है। इस मैदान पर औसत स्कोर 165 से 175 रन के बीच रहा है, तो कुल मिलाकर यह पिच बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होगी और स्पिनर्स इस मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब बात करते हैं मौसम की, क्योंकि क्रिकेट के मैदान पर जितनी अहमियत पिच की होती है, उतनी ही महत्वपूर्ण वेदर कंडीशन भी होती है। चेन्नई का एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम आमतौर पर गर्म और उमस भरे मौसम के लिए जाना जाता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है। क्या बारिश मैच में खलल डालेगी? फैंस के लिए अच्छी खबर है, आज के मुकाबले में बारिश की संभावना बेहद कम है, यानी हमें पूरे 40 ओवर का रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि हल्की उमस जरूर रहेगी, जिससे खिलाड़ियों को गर्मी और पसीने से जूझना पड़ेगा। अब चलते हैं संभावित प्लेइंग 11 की तरफ। चेन्नई और मुंबई की टीमों में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे? सबसे पहले चेन्नई की प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो दोस्तों, पहले ओपनर के रूप में होंगे आर्थुराज गायकवाड़, जो इस बार टीम की कप्तानी भी संभाल रहे हैं। गायकवाड़ अपनी क्लासिक टाइमिंग और तकनीकी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं।
पावर प्ले में सटीक शॉट्स खेलने के अलावा वह लंबी पारियां खेलने में भी माहिर है। दूसरे ओपनर के रूप में होंगे डेवोन कोवे, जो अपनी स्थिरता और स्पिन खेलने की बेहतरीन काबिलियत के लिए मशहूर है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की इस जोड़ी से चेन्नई को शानदार शुरुआत मिलने की उम्मीद होगी। इसके बाद नंबर 3 पर होंगे राहुल त्रिपाठी, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और तेज स्ट्राइक रेट के लिए जाने जाते हैं। त्रिपाठी क्रीज पर आते ही अटैक करने की क्षमता रखते हैं और स्पिनर्स के खिलाफ भी शानदार प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद नंबर 4 पर खेलेंगे दीपक हुडा, जो टीम को एक मजबूत मध्य क्रम देने का काम करेंगे। हुडा आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने के साथ साथ पार्ट टाइम ऑफ स्पिन का विकल्प भी देते हैं। इसके बाद नंबर 5 पर होंगे शिवम दुबे, जो अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और बड़े बड़े लगाने के लिए जाने जाते हैं। दुबे मिडिल ओवर्स में तेजी से रन बनाने में माहिर है और किसी भी स्पिनर की गेंदों को स्टैंड्स में भेजने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद नंबर 6 पर खेलेंगे रविंद्र जडेजा, जो ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे। जडेजा एक बेहतरीन फिनिशर होने के साथ साथ अपनी धारदार लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी से विकेट निकालने का माद्दा रखते हैं। इसके बाद नंबर 7 पर होंगे महेंद्र सिंह धोनी, जो टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। धोनी की फिनिशिंग क्षमता और कप्तानी के अनुभव से टीम को मजबूती मिलेगी। साथ ही विकेट कीपिंग में उनकी चपलता गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसके बाद नंबर 8 पर खेलेंगे सैम करन, जो एक शानदार ऑलराउंडर है। करन तेज गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी अहम योगदान दे सकते हैं और डेथ ओवर्स में टीम के लिए उपयोगी साबित होंगे। इसके बाद नंबर 9 पर होंगे रविचंद्रन अश्विन, जो अपने ऑफ स्पिन के लिए मशहूर हैं। अश्विन अपने अनुभव और विविधता से किसी भी पिच पर प्रभावी साबित हो सकते हैं, खासकर चेन्नई की धीमी पिचों पर। इसके बाद नंबर 10 पर खेलेंगे नाथन एलिस, जो अपनी तेज गेंदबाजी और डेथ ओवर्स में शानदार यॉर्कर्स डालने के लिए जाने जाते हैं। एलिस विपक्षी टीम के बड़े बल्लेबाजों को रोकने में अहम भूमिका निभाएंगे। इसके बाद नंबर 11 पर होंगे मतीशा पत्थराना, जिन्हें बेबी मलिंगा भी कहा जाता है। उनका स्लिंग एक्शन और तेज गति से डाली गई यॉर्कर गेंदें डेथ ओवर्स में चेन्नई के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। अब इसके बाद मुंबई की आई प्लेइंग 11 की बात करते तो दोस्तों, पहले ओपनर के रूप में होंगे रोहित शर्मा, जो मुंबई इंडियंस के सबसे अनुभवी बल्लेबाजों में से एक है। हिटमैन अपनी क्लासिक टाइमिंग पुल शॉट और लंबी पारियां खेलने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वह पावर प्ले में तेज शुरुआत देने के अलावा स्पिनर्स के खिलाफ भी शानदार बल्लेबाजी करते हैं। दूसरे ओपनर के रूप में होंगे रयान रिकेल्टन, जो एक प्रतिभाशाली लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं। रिकेल्टन आक्रामक शुरुआत देने के लिए जाने जाते हैं और उनकी स्ट्राइक रेट T20 क्रिकेट में काफी प्रभावशाली है। रोहित के साथ उनकी जोड़ी टीम को शानदार ओपनिंग देने की क्षमता रखती है। इसके बाद नंबर 3 पर होंगे तिलक वर्मा, जो मुंबई इंडियंस के सबसे भरोसेमंद युवा बल्लेबाजों में से एक हैं। तिलक टेक्निकल बल्लेबाज हैं और किसी भी स्थिति में मैच को संभालने की काबिलियत रखते हैं। खास तौर पर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट बेहतरीन रहता है। इसके बाद नंबर 4 पर खेलेंगे सूर्य कुमार यादव, जो मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजी क्रम की रीढ़ माने जाते हैं। सूर्य 360 डिग्री शॉट खेलने में माहिर हैं और उनकी बैटिंग किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने की ताकत रखती है। वह स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसके बाद नंबर 5 पर होंगे हार्दिक पांड्या, जो इस बार मुंबई इंडियंस की कप्तानी भी संभाल रहे हैं। हार्दिक अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और ऑन राउंड क्षमता के लिए जाने जाते हैं। मिडिल ओवर्स में तेज रन बनाने के अलावा वह गेंदबाजी में भी टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसके बाद नंबर 6 पर खेलेंगे रॉबिन मिन्स, जो एक उभरते हुए आक्रामक बल्लेबाज हैं। मिन्स अपनी पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं और अगर उन्हें क्रीज पर कुछ समय मिल जाए तो वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं। इसके बाद नंबर 7 पर होंगे मिशेल सैंटनर, जो एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। सैंटनर अपनी लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी से बीच के ओवर्स में विकेट चटकाने की काबिलियत रखते हैं
और साथ ही लोअर ऑर्डर में उपयोगी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 8 पर खेलेंगे दीपक चाहर, जो नई गेंद से स्विंग कराने में माहिर हैं। चाहर पावर प्ले में विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं और डेथ ओवर्स में भी उनकी गेंदबाजी उपयोगी साबित हो सकती है। इसके बाद नंबर 9 पर होंगे मुजीब उर रहमान, जो एक मिस्ट्री स्पिनर हैं और किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तोड़ने की क्षमता रखते हैं। मुजीब अपनी विविधता भरी गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को चकमा देने में माहिर है। इसके बाद नंबर 10 पर खेलेंगे ट्रेंट बोल्ट, जो मुंबई इंडियंस के प्रमुख तेज गेंदबाजों में से एक हैं। बोल्ट पावर प्ले में स्विंग से बल्लेबाजों को परेशान करने की काबिलियत रखते हैं और उनके पास डेथ ओवर्स में यॉर्कर डालने की भी शानदार कला है। इसके बाद नंबर 11 पर होंगे जसप्रीत बुमराह, जो किसी भी टीम के लिए सबसे घातक गेंदबाजों में से एक हैं। बुमराह अपनी तेज यॉर्कर, स्लोअर गेंदों और डेथ ओवर्स में विकेट निकालने की काबिलियत के लिए जाने जाते हैं। वह अकेले ही मैच का रुख पलट सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार की होने वाली है दोनों ही टीमों की खतरनाक प्लेइंग एकादश। आपके हिसाब से आज का महामुकाबला, इन दोनों टीमों में से कौन जीतेगा, हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।